हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अगर आप जेईई और नीट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो फिजिक्स में जनरली मैं आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक्स आपको तैयारी करने स्टार्ट करने पहले से आने चाहिए। मतलब अगर आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जेईई और नीट की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाना है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो 11th और 12th की फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स है जो आपको आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उनके बिना आपका आगे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। तो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे मैसेजेस करते हैं टेलीग्राम पे कि मैम कौन सा अभी से अगर तैयारी करनी है तो कौन से चैप्टर्स पढ़ ले, मैम अगर अभी से तैयारी करनी है तो कौन से टॉपिक्स पढ़ ले। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले इन टॉपिक्स का आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कौन से टॉपिक्स है वो अगर देखें तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स। अब आप बोलोगे मैम अगर मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास तो मैथ्स रहेगी, तो मैं उधर ही क्यों ना पढ़ लूँ? तो अरे उधर जब ये टॉपिक्स आएंगे तब तो बहुत बात की बात हो जाएगी। फिजिक्स में ये पहले दिन से ही यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो इनको पहले ही हम टूल्स बोल रहे हैं। टूल्स मतलब जो हमारे हमेशा काम आते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर ये टॉपिक्स काम आने वाले हैं और मैथ्स में अगर तुम इनको बाद में पढ़ोगे तो फिर फिजिक्स में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए फिजिक्स को आने के लिए मैथ्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथ्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी मैथ्स पढ़नी है, क्योंकि जो नीट वाले बच्चे हैं उनको भी मैथ्स आनी चाहिए, लेकिन असेंशियल मैथमेटिक्स। असेंशियल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? असेंशियल मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जितनी हमें जरूरत है उतनी। तो ये तो पहले ही लेक्चर, मतलब जैसे ही आप पहला कदम अपना 11th में रखोगे वैसे ही आपको पहले ही लेक्चर में जरूरत पड़ जाएगी इन चीजों की। तो ये आपको आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाना चाहते हो, अगर आप मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको हमारे जरूरत की जो असेंशियल चीजें हैं वो क्या है? फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शंस से मेरा मतलब है मैक्सिमा, मिनिमा एंड ऑल, ये सब के बारे में, स्लोप निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। ग्राफ्स, लीनियर ग्राफ्स कब बनते हैं, पैराबोलिक ग्राफ्स कब बनते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे लिखेंगे, स्लोप कैसे लिखेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए बिल्कुल। ये सब चीजें आपको पहले ही, काइनेमेटिक जो चैप्टर आप 11th का फर्स्ट चैप्टर उठाओगे उसी में आपको इन सब की जरूरत पड़ जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेशन। मैं तो कह रही हूँ कि ये जो पूरा मैथमेटिकल टूल्स मैंने बताया है ये आप पहले ही चैप्टर काइनेमेटिक 1D में यूज कर लोगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी एंटायर फिजिक्स में टॉपिक्स काम आने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरे चैप्टर की, दूसरे टॉपिक की, तो वो है वेक्टर। फिर से आप बोलोगे मैम अगर मैं जेईई में पढ़ रहा हूं तो मैं तो वेक्टर कर ही लूंगा। अरे भाई तू वहां पर पता नहीं कब पढ़ेगा, और जो नीट वाला बच्चा है वो तो पढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए ये तो दोनों के लिए मस्ट है, दोनों को करना है। चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, दोनों को ये टॉपिक्स करना है। वेक्टर्स में आपको क्या क्या जरूरत है, देखो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे फंक्शंस को मैं बहुत डिटेल में पढ़ सकती हूँ, ग्राफ्स को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ सकती हूँ, डिफरेंशिएशन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ सकती हूँ, इंटीग्रेशन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुकी हूँ। और वो पढ़ेगा भी जेईई का बच्चा, जब मैथ्स का उसका सिलेबस होगा तब ये वाले टॉपिक्स डिटेल में आप जेईई के बच्चे पढ़ोगे भी सही। लेकिन नीट वाले बच्चों को ये सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ने की जरूरत है जितनी की जरूरत है, जितना हमें फिजिक्स में काम आने वाला है। तो सिर्फ असेंशियल टॉपिक्स ही आपको करने हैं नीट वाले बच्चों को, और शुरुआत में जेईई वालों को भी उतने ही जरूरत वाले थोड़े बहुत, जितना कि हमें आइडिया हो कि ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं, ये ग्राफ्स होते हैं, ऐसे मैक्सिमा निकालते हैं, ऐसे मिनिमा निकालते हैं, दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो ये भी डिटेल में जेईई वाला बच्चा तो मैथ्स में पढ़ ही लेता है, लेकिन हमें तो पहले ही लेक्चर काइनेमेटिक 1D जो पहला चैप्टर है आपके 11th क्लास का, उसी में जरूरत पड़ जाएगी। और मैथ्स वाले टीचर ने तो सोचा कि इस चैप्टर को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो फिर आप कैसे करोगे? जैसे ही वेक्टर का नाम मैंने लिया आप तो फेल जाओगे कि यार ये क्या बोल दिया मैम ने, ये तो हमने सुना ही नहीं था। तो वेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और नीट वाले बच्चे को भी होनी चाहिए। ये पूरी एंटायर फिजिक्स में काम आने वाला है। 11th के चैप्टर्स ले लो चाहे 12th के चैप्टर्स ले लो, दोनों क्लासेस में इक्वली इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स। यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात करेंगे, सिंपल से, मैं डिटेल में नहीं जाना। मैथ्स वाला बच्चा डिटेल में पढ़ लेगा, नीट वाले बच्चों को डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होते हैं,
और ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी, जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो भी फिजिक्स में हमारे कई बार काम आ जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रिपल प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हमें, अगर हम अभी से ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमारा विजन क्लियर है, तो हम अभी से ही ये करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप में से कितने बच्चे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी करना, और कितने बच्चे हैं जो ये स्टार्ट करने वाले हैं आगे करना, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।